Hello everyone, again welcome back to yet another video of Wake Up Academy यूट्यूब चैनल। हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं। मिक्सचर और एलिगेशन को हम पढ़ रहे थे और मिक्सचर एंड एलिगेशन की हमारी 2 क्लासेस हो गई थी। आज हमारी 3rd क्लास है जिसमें हम कुछ 1-2 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। किसके अंदर? मिक्सचर और एलिगेशन के अंदर। तो शुरू करेंगे। इसके बाद ये क्लास आपकी बहुत बड़ी नहीं होगी। इसके थोड़ी देर में 30 मिनट्स के बाद आपकी एक क्लास और आ जाएगी। कौन सी? प्रैक्टिस की, जिसमें आपके मिक्सचर और एलिगेशन के अभी तक 3 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 2 और अभी वाला ये मिला करके 3। इन तीनों क्लासेस के मिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इन क्वेश्चंस को ही आपस में मिक्स करके बनने वाले नए क्वेश्चंस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे और पूरी कोशिश होगी कि हाँ, इससे बाहर आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन ना मिले आपके एग्ज़ाम के अंदर। सो प्लीज़ अच्छे से इस क्लास को देखना एंड मेक श्योर कि इन तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद ही जो भी प्रैक्टिस की क्लास आएगी वो आप करना। तो शुरू करते हैं। देखो क्या है कि एक कंटेनर है या एक पॉट है जिसमें मिल्क और वाटर कुछ रेशियो में बना हुआ है। मीन्स मान लो कि 3:2 के रेशियो में है। इसके अंदर कितना है? मतलब मान लो 40 लीटर का है, उसमें मिल्क है 3 में और वाटर है 2 में और टोटल है 40। इसमें से कुछ अमाउंट बाहर निकाली गई और कुछ अमाउंट वापस से ऐड कर दी गई और नया रेशियो क्या बन गया? मान लो 6:7 बन गया या कुछ भी बन गया। तो ये जो अमाउंट निकाली गई और मिलाई गई ये क्या है? या फिर निकाली और मिलाई गई अमाउंट मान लो 16 लीटर है, तो फिर यहाँ की अमाउंट टोटल क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो इसको आज मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके साथ एग्ज़ाम में जा सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे पूरे मेथड के साथ में और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से करके बताऊँगी कि हाँ देखो कितना कम टाइम लगेगा। एक इसलिए टाइम लेगा क्योंकि मैं आपको समझाऊँगी अभी। देखो क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स अ टोटल ऑफ 50 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मीन्स एक पॉट है, इसके अंदर क्या है? 50 लीटर का टोटल मिक्सचर है और मिल्क और वाटर है आपस में किस रेशियो में? तो मिल्क है 3 और वाटर है 2। ये रेशियो आपको दिया हुआ है। इफ़ सम मिक्सचर इज़ टेकन आउट, मीन्स इसमें से कुछ मिक्सचर बाहर निकाला गया एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एडेड, और उतना ही क्या ऐड कर दिया गया? पानी ऐड कर दिया गया। ठीक है, मतलब मिक्सचर निकाला गया तो मिक्सचर जो बाहर निकला होगा वो 3:2 में निकला होगा। फर्स्ट क्लास में मिक्सचर की मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि टोटल में से हम जितनी बार भी बाहर निकालेंगे तो यही रेशियो हर बार बाहर निकलेगा। ठीक है, और उतना ही हमने वाटर ऐड कर दिया जिससे नया रेशियो क्या बना? मिल्क और वाटर का 12:13 बन के बाहर आया। तो आपसे पूछा गया है कि मिक्सचर से कितना मिक्सचर बाहर निकाला गया। मीन्स इस 50 लीटर से कितना मिक्सचर बाहर निकाला गया और जितना बाहर निकाला गया है उतना ही वाटर ऐड किया गया है। तो मीन्स आपसे क्वेश्चन ये आए कि कितना मिक्सचर बाहर निकाला गया, तो भी आपका आंसर सेम होगा, यही मेथड होगा। कितना वाटर ऐड किया गया तो भी आपका आंसर सेम होगा, यही आंसर होगा। करना कैसे है इसको? तो देखो, सबसे पहले इनकी रेशियो की वैल्यूज़ को इक्वल करना होगा। 3:2 में है और क्या है? 12:13 में है। ये कितना हो गया? 25 हो गया जोड़ने पर और ये हो गया 5। तो इसको बराबर करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या करना है? 5 × 3 15 और 5 × 2 10 और नीचे तो 1 से हुआ होगा तभी 25 आया होगा, तो 12 13। अब क्या है? देखो, नीचे भी कितना हो रहा है? जोड़ने पर 25 आ रहा है और ऊपर भी जोड़ने पर 25 आ रहा है। मीन्स वैल्यूज़ आपकी क्या हो गई? अब रेशियो क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब क्या करना है? बराबर करने का मतलब ये हुआ ये और ये बराबर हों, ये और ये बराबर हों। 15 को 12 करोगे तो कितना इससे बाहर निकालोगे? 3। और ये 3 किसे दोगे? 10 को दोगे। तभी यहाँ पर भी 13 होगा, यहाँ पर भी 13 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा। ये चीज़ समझ में आई आपको
कि 15 से आप क्या करोगे, 3 10 को दोगे, मीन्स मिल्क से 10 को, वाटर को आप 3 दोगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 13, तो कुछ नहीं, 3 बाहर निकाला किससे, 15 से, और यही हो गया आपका क्या, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। 3 बाहर निकाला तो 3 हो गई निकालने वाली अमाउंट, मीन्स जितनी बाहर निकाली गई, और 15 हो गई टोटल अमाउंट। 15 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 50 के, तो 3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, किसके हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 लीटर के, और यही 10 लीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आसान सा क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर पाओगे। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये टाइप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से एक क्लास में रखा है, मैंने आपको सबके साथ में नहीं बताया। एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही, अगर आपका कोई डाउट है तो वो इससे क्लियर हो जाएगा। अ वेसल कंटेन 2 लिक्विड्स A एंड B इन द रेशियो ऑफ 5:3, मतलब A और B हैं किसी वेसल के अंदर, और किस रेशियो में है, 5:3 में है। 16 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला गया, मीन्स 16 लीटर इससे बाहर निकाल लिया गया, और वेसल इज़ ऑल्सो फिल्ड विद लिक्विड B, और 16 लीटर B मिक्सचर इसमें मिला दिया गया। देन द रेशियो बिकम्स 3:5, इससे क्या हुआ, रेशियो बन गया 3:5 बन गया। तो आपको क्या बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी थी वेसल के अंदर। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टोटल अमाउंट आपको दी हुई थी, आपसे क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था कि इसमें से कितनी बाहर निकाली गई है। इसमें क्या है, बाहर निकाली गई है 16, और वापस से ऐड भी की गई है 16, टोटल आपसे पूछ दी गई है। कुछ नहीं करना है, पहले रेशियो को इक्वल करोगे, 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8 होता है, 3 5 8 होता है, तो लो आपको ये भी इक्वल नहीं करना है, सीधे से क्या करना है, कुछ भी नहीं, 5 3 है और 3 5 है, तो ऊपर वाले को क्या करना है, 3 5 बनाना है। 3 5 बनाओगे तो इससे 2 इसको दोगे, तो 2 दोगे किससे, 5 से, तो 2 क्या हो गई आपकी निकालने वाली अमाउंट हो गई, और 5 हो गई टोटल अमाउंट। 2 इज़ इक्वल टू 16 के दिया हुआ है, तो 5 इज़ इक्वल टू 40 के हो जाएगा, और ये 40 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना कम टाइम लिया इस क्वेश्चन ने, वो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया, तो इसने भी थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन देखो फिर भी कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। कुछ नहीं, रेशियोज़ लिखने हैं आपको, इनको इक्वल कर देना है, इसमें से इसको कितना दे दिया, निकालने वाली टोटल जो भी वैल्यू दी होगी वो रखोगे, दूसरी से आपका आंसर तुरंत फटाफट आपके पास आ जाएगा। तो ये था आपका थर्ड टाइप, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी रूल्स हैं किसके, इस टॉपिक के, वो कंप्लीट हो रहे हैं। अभी 30 मिनट्स के बाद एक क्लास आएगी आपकी किसकी, इम्पॉर्टेंट रूल्स की, और उसके अंदर प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस में पार्ट 1 2 3 के कंबाइंड क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन 1 2 3 क्लासेस के भी क्वेश्चंस आपस में मिक्स करके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस प्रैक्टिस की क्लास का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे 1 to 2 आपके आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, और अच्छे लेवल के आते हैं। तो जो भी आपको अभी तक डाउट्स रह गए होंगे वो उस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, ग्रुप पे पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस वाली क्लास लेने से पहले पार्ट्स ज़रूर ले लेना, नहीं तो उस क्लास को लेना हो जाएगा बेकार, हर किसी को समझ में नहीं आएगी। कुछ लोगों को समझ में आ भी जाएगी, बट मेक श्योर कि आप एक बार क्लासेस को कंप्लीट कर लो तो अच्छे से समझ में आएगा। सो तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में प्रैक्टिस की क्लास के अंदर, किसकी, मिक्सचर और एलिगेशन की। तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो, इस वाली क्लास की। ओके, सी यू।